हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से श्रीधर आचार्य ने डिराइव किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसके बारे में और डिस्क्रिमिनांट के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर यदि हिंदी में देखा जाए तो इसको कहा गया है द्विघातीय समीकरण। द्विघात कहने का मतलब है कि इसका डिग्री जो होगा वो 2 होगा। मैं यहाँ पर हिंदी में इसलिए बताया कि आपको वो आसान होगा समझने में। द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेट, ये डिग्री जिसका 2 हो। अब समझिए इसका जनरल फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म मतलब सामान्य तौर पर किस फॉर्म को कहा जाता है, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर a, b और c आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं एंड a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो x² से 0 को इंटू कीजिएगा तो ये डिग्री हट जाएगा, लीनियर बचा रहेगा, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब आगे कैसे समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अगर सिंपल मेथड पर जाइएगा तो पहला मेथड सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मीनिंग है दिस मीन्स फाइंडिंग रूट्स। दिस मीन्स फाइंडिंग रूट्स। मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये भी किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे फैक्टराइज करते हैं। मान लीजिए तो लिखेंगे x² प्लस 12 इंटू 1 12 होता है, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे। 12 को 2 फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, प्लस में है 7 लाना है हमें मिडिल टर्म के बराबर, तो ले सकते हैं 3 और 4। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x इज कॉमन, x प्लस 3 प्लस 4 इज कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से देखिए x प्लस 3 इज कॉमन, बचा क्या? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पहला वैल्यू आएगा वो है x इज इक्वल टू -3, दूसरा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x is equals to -4. Therefore, the roots of the equation, roots of the quadratic equation are, एक आया है -3 and 4, ये दोनों नेगेटिव में आया। तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक मेथड है, लेकिन अगर फार्मूला का इस्तेमाल करना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहली बार 1025 कहा जाता है, श्रीधर आचार्य जी ने डेवलप किया इस फार्मूला को। तो वह भी एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे और उन्होंने
1025 AD में डेवलप किया। मैथमेटिशियन का नाम था श्रीधर आचार्य, और इन्होंने ही डिराइव्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसलिए इसको हम श्रीधर आचार्य रूल भी कहते हैं। अब हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे उन्होंने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिराइव किया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य ने, मान लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय a, तब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बचेगा a डिवाइडेड बाई a, यहाँ पर होगा b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। अब दोनों साइड ऐड, ये लाइन को याद रखिएगा, ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हाफ का स्क्वायर जोड़ देना है, किसका? कोएफिशिएंट ऑफ x का। तो यहाँ पर b बाई ए है तो उसका हाफ क्या होगा? b बाई 2 है। अब देखिए इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, यही है कोएफिशिएंट ऑफ x b बाई a का हाफ, इसलिए नीचे 2 लिखे हैं। अब इधर माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। अब इसको ध्यान दीजिए, ये किस फॉर्मेट में है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, इसलिए इसको हम a प्लस ये है b, तो वो है b बाई 2a, इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब आगे समझिए, इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, तो लिखेंगे x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c, कैल्शियम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, a एंड 4a स्क्वायर क्या आएगा? 4a स्क्वायर एलसीएम होगा। अब आ गई माइनस a है यहाँ पर, तो 4a 4 इंटू माइनस c, तो माइनस 4ac, और इधर आएगा b स्क्वायर।
अब आगे ये स्क्वायर राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 4ac, इसको हम मॉडिफाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, ये हो गया रूट में ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे आ जाएगा 2a। अब इसको भी शिफ्ट कर दिया जाए उधर, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एलसीएम लीजिए, आएगा नीचे 2a फिर माइनस बी प्लस रूट अंडर। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, एक चीज यहाँ हमने छोड़ा है, रूट निकालने के बाद आंसर प्लस माइनस दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस प्रकार हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया। अब रूट्स जो है वो दो हो सकता है, रूट्स अगर रियल है एंड अनइक्वल है वैसे सिचुएशन में एक रूट जो अल्फा आएगा वो माइनस बी, प्लस में लेंगे उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधर आचार्य ने डिराइव किया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स को समझा जाए, मतलब अलग कैसे किया जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होगा यानी सेम होगा, दो होता है लेकिन दो सेम होगा, या दो अलग होगा, या फिर रूट्स होंगे ही नहीं। ये तीन सिचुएशंस को डी यानी डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के आधार पर हम समझ सकते हैं। सो लेट अस कंसिडर दैट रूल इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, let us discuss now nature of roots. Nature of roots. Suppose first case d का वैल्यू मोर देन 0 आता है। मोर देन 0 आता है का मीनिंग ये है कि d इज पॉजिटिव। वैसे कंडीशन में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा, और इसलिए आपको वो दो जो रूट्स निकालने होंगे, देन यू विल नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, रियल अनइक्वल है इसलिए यू विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, जो अभी हमने बताया था। दूसरा, d अगर 0 हो जाता है तब बोथ रूट्स आर रियल तो होगा और इक्वल भी होगा। ये इक्वल कैसे होगा, एक फॉर्मूला पर देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे मैं लिख के समझा रहा हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। जब d 0 हो जाए तब माइनस बी बाई 2a बचेगा। इसका मतलब
दोनों अल्फा भी होगा -b/2a और बीटा भी होगा -b/2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है कि दो रूट्स तो होंगे ही और d इक्वल होने के कारण दोनों रूट्स बराबर होंगे। लेकिन d अगर यदि 0 से ज़्यादा आए यानी वैल्यू d का पॉजिटिव आए, वैसे सिचुएशन में दोनों रूट्स के अलग अलग वैल्यूज आएंगे। अब थर्ड कंडीशन आता है। थर्ड कंडीशन है d अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो, वैसे सिचुएशन में रूट्स आर इमेजिनरी, या समझिए नो रियल रूट्स, तो रूट्स आएगा ही नहीं। अब किसी एक सिचुएशंस को, एग्जांपल को लेते हैं हम बुक से। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं x² + 6x + 6 = 0। फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन का रूट्स का क्या नेचर होगा? बहुत आसान है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ऐसे आप लिटरल मीनिंग पर भी जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट तो एक ऐसा टर्म है, वो ये बताता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट यानी अलग अंतर बताने में हेल्प करता है कि रूट्स कैसा होगा, रियल होगा कि इक्वल होगा, अनइक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। डिस्क्रिमिनेट मीन्स इट इज हेल्पिंग अस टू मेक अ डिफरेंस between the types of roots that we may obtain while solving a quadratic equation. How we will know? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है b² - 4ac। d को शॉर्ट फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट को d के फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीजिए। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है 6। इस प्रकार d जो होगा वो b² - 4ac। सो d विल बी इक्वल टू b², मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 6। 6 6 या 36 - 24, सो वी विल गेट 12। तो जो d का वैल्यू आ रहा है 12, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि d इज मोर देन 0। More than 0 means roots are real and unequal। किसी किसी बुक्स में आप पाएंगे अनइक्वल के जगह पर डिस्टिंक्ट लिखा हुआ रहेगा। डिस्टिंक्ट मतलब वो अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे फॉर्मूला का यूज करके। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सीखे हैं कि हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गिवन बाय श्रीधर आचार्य इन 1025 AD। और ये समझ में, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड विल बी टेकिंग सम अदर यूजफुल टॉपिक फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड thank you for watching this video.